घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ जरूर है इस मंदिर में। वरना क्या कारण है कि रात होते ही इस मंदिर में कुछ ऐसा विचित्र होने लगता है कि मंदिर में रहने वाले लोगों के झिझियां बंध जाती हैं। कौन है इस मंदिर में? कौन आता है इस मंदिर में? कभी काले कपड़े, कभी रात्रि, कभी लाइट, कभी ज्योति, और न जाने कौन कौन सी घटनाएं लोगों में दहशत भर रही हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में अत्यंत पौराणिक स्थान पर स्थित सीताराम मंदिर में होने वाली घटनाएं हैरत अंगेज है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इस मंदिर में। और फिर अपनी पूरी टीम के साथ हम निकल पड़े थे उस मंदिर में तहकीकात के लिए। हमारी टीम को सबसे पहले सीतापुर आना था, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर, और सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वो तीर्थ स्थल है जो दुनिया का सबसे महानतम तीर्थ स्थल कहा जाता है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता कहा है। नैमिषारण्य के ही में गोमती तट के पास स्थित है हनुमानगढ़ी, उसी के पास है दशाश्वमेध घाट और ठीक सामने है पुष्कर घाट। इन तीन प्रमुख और पौराणिक स्थानों के मध्य में बना हुआ है ये विशाल मंदिर। हालांकि मंदिर अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है, लेकिन खास बात यह है कि यह मंदिर बेहद चर्चित और सिद्ध मंदिर की श्रृंखला में आ चुका है। सीताराम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में जब हम पहुंचे तो उस समय किसी महाराज की कथा चल रही थी और काफी ज्यादा भीड़ थी। हम इंतजार करते रहे कथा समापन का। उसके बाद हमने मंदिर में मौजूद कर्मचारियों से वार्तालाप करनी शुरू की, और कर्मचारियों ने जो कुछ बताना शुरू किया वो कम हैरत अंगेज नहीं था। हमने यहाँ पे इस मंदिर में कुछ गतियाँ आने जाने की देवों के द्वारा पाई है। वो गुप्त रूप में रहती हैं। हमारे बिल्डिंग के अंदर तीसरे खंड से तीन मूर्तियाँ निकलती हैं, और हम मंदिर के दाहिनी साइड से निकल करके हमारी जो मालिक की मूर्ति बनी हुई है उसके साइड से निकल करके व्यास गद्दी की ओर जाती हैं। वहाँ से वो लगभग वापस होती हैं 5 पौने 5 के वापस होने के बाद में वो जहाँ से निकलती वहीं पे समाप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस मंदिर के मैनेजर अशोक कुमार तिवारी का बयान। उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर विश्वास नहीं हुआ, और खास तौर से जब उन्होंने सीसीटीवी की एक फुटेज मेरे सामने रखी तब तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। ध्यान से देखिए, ये सीसीटीवी की वो फुटेज है। इसमें रात्रि हो चुका है, मंदिर चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, मंदिर की सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। उसके बाद अचानक मंदिर में एक प्रकाश होता है। वो प्रकाश मंदिर के प्रांगण में कुछ दूर तक बार बार टहलता रहता है। काफी देर तक वो कभी मंदिर के पास और कभी मंदिर के प्रांगण में टहलता रहा, और बाद में अचानक वो प्रकाश पुंज लुप्त हो गया। सुनिए क्या कह रहे हैं मंदिर के मैनेजर अशोक तिवारी। जय सिया राम। राम जानकी मंदिर नैमिषारण्य से अशोक तिवारी। यह नैमिषारण्य में राम जानकी मंदिर जो है ये अद्भुत चमत्कारी है। यहाँ का अलौकिक चमत्कार बराबर दैनिक होता रहता है। कई महीने की बात है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अलौकिक शक्तियाँ विराजमान हैं, और उनको हमने अपनी आँखों से देखी है। जो एक हमको साया आती है 3:30 बजे से 3:45 बजे के बीच, जो बराबर मंदिर में आके ऊपर को जाया करती है, ये आए दिन इसमें नज़र आता है। दूसरी एक
ज्योति के रूप में यहाँ पे 28 जून 2023 को रात के लमसम 12 बजे के लमसम वो कैमरे में कैच किया। वो क्या है, अद्भुत ज्योति के रूप में हमने उसको देखा, कई लोगों को दिखाया, तो उसको ज्योति के रूप में ही जाना जाता है। ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हमारे मंदिर के अंदर जो महसूस की जा सकती हैं, जो बराबर इसमें जो आते हैं उनको बराबर शांति और शक्ति प्राप्त होती रहती है। ये हमारे मंदिर का अलौकिक चमत्कार है। यहाँ कौन सी शक्तियाँ हैं ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ अद्भुत शक्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। काले कपड़ों में कौन आता है यहाँ? कौन है वो जो काले कपड़े पहनकर इस मंदिर में रात में आता है? हालांकि लोग तो अलग अलग तमाम प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन काफी तहकीकात और खोजबीन के बाद हमें यह मालूम हुआ कि यह मंदिर जहां पर है वहां पुष्कर तीर्थ है, वहीं पर हनुमान घड़ी है, मां गोमती का आंचल है और दशाश्वमेध घाट है। और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो पावन स्थान है जहां आज भी अलोप दृष्टि से न जाने कितने दिव्य संत तपस्यारत हैं। और ऐसा माना जाता है कि रात होते ही वो दिव्य शक्तियां, वो दिव्य संत इस मंदिर में आते हैं और पूजा करके वापस चले जाते हैं। ये मंदिर का निर्माण तो नया हुआ है, मगर भूमि प्राचीन है, प्राचीन काल से भूमि है। और यहाँ पे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान और लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। और यहाँ पे रात्रि में या दिन में आप एकांत साधना करके बैठें तो आपको चमत्कारिक दर्शन प्राप्त होंगे भगवान के। और यहाँ पे अनेक चमत्कारिक शंकाएं आती हैं। लोग कहते हैं ये क्या हुआ, ये कौन है, मगर ये सब देवताओं और देवी के द्वारा, यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। और आकर के भगवान के मंदिर में भ्रमण करके परिक्रमा करके चले जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ आप आकर के जो भी मनोकामना करते हैं वो तत्काल पूरी हो जाती है। नैमिष का ये मंदिर अपने आप में बेहद रहस्यमयी और चर्चित होता जा रहा है।